नमस्कार दोस्तों। न- नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही शानदार भर्ती, जो कि काफ़ी अधिक पोस्ट 10,644 पर आई हुई है, अर्थात राजस्थान LDC भर्ती 2026 के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो LDC भर्ती के लगभग 5.93 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, जो कि इसमें 10+2 CT के थ्रू अप्लाई किए गए थे। अब इस भर्ती में क्या परीक्षा स्कीम रहने वाली है, क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, इसकी हम पूरी चर्चा वीडियो में करने वाले हैं। इसी के साथ हम LDC के पे स्केल और प्रोबेशन पीरियड में सैलरी और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड सैलरी कितनी बनने वाली है, और इसके साथ ही हम इस वीडियो में LDC के जॉब प्रोफाइल के विषय में भी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको राजस्थान LDC की पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ हम प्रमोशन की भी चर्चा वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिप चूँकि आप जानते हैं LDC को लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक के नाम से जाना जाता है, जिसकी परीक्षा स्कीम की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। 2 एग्ज़ाम्स जो हैं दोनों ही 3-3 घंटे के एग्ज़ाम्स होते हैं। टोटल अंक 100 अंक नंबर का होता है। अब इसमें हम बताते हैं आपको। पहला पेपर सामान्य ज्ञान एवं दैनिक विज्ञान का होता है, और दूसरा पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है। दूसरा पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है, जो कि 3 घंटे का टाइमिंग होती है और 100 अंक का होता है। फेज सेकंड जो होता है, ये फेज फर्स्ट में 2 एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं, जो लिखित परीक्षा होती है, और फेज सेकंड में आपके टंकण परीक्षा होती है, अर्थात टाइपिंग टेस्ट होता है। अब टाइपिंग टेस्ट जो है वो भी 2 पार्टों में डिवाइड है, हिंदी टंकण एंड इंग्लिश टंकण। अब हिंदी टंकण और इंग्लिश टंकण भी अगले 2 पार्टों में डिवाइड है, अर्थात उनके अंकों का डिवाइडेशन किया हुआ है। जैसे हिंदी की जो टाइपिंग है उसमें आप देख सकते हैं गति परीक्षण जो है ये 10 मिनट्स का है और 25 अंक का ये रहने वाला है। इसी प्रकार दक्षता परीक्षण जो होता है वो 10 मिनट्स का है, 25 अंक का ये रहने वाला है। सेम एज इट इज़ इंग्लिश की जो टंकण है, इंग्लिश टाइपिंग है, उसमें भी गति परीक्षण 10 मिनट्स 25 मार्क्स और दक्षता परीक्षण 10 मिनट्स 25 मार्क्स। तो टोटल आपके 100 अंक का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि इस भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम होती है। टाइपिंग टेस्ट जो है इसमें स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के बाद तैयारी करके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 100 में के स्टूडेंट 90-95 अंक तक लाते हैं, जिससे उनका रिटर्न में अगर थोड़ा स्कोर कम भी रहता है तो भी वो टाइपिंग में अच्छे मार्क्स लाने से मैनेज हो जाता है और वो फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी वो पिछड़ जाते हैं। तो अब हम इसके पेपर स्कीम की हमने बात कर ली है, अब हम इसके सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या आपके आने वाला है साथियों। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले जो हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपके समसामयिक मामले, आगे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय और प्रादेशिक इस तरह की घटनाएं, मुद्दे, संगठन, संस्था वगैरह। भूगोल, राजस्थान कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। अब हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना। यहाँ से काफ़ी अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। राजनीतिक पुनर्गठन, बोली, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य वगैरह, यहाँ से काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। औद्योगिक विकास, इसी के साथ दैनिक विज्ञान अर्थात साइंस इसमें आने वाला है। टॉपिक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, ये साइंस हो गई। जनरल साइंस से ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मैथमेटिक्स में भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली क्वेश्चन इसमें LDC में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के।
आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति वगैरह भी इसमें ऐड है, सांख्यिकी। अब आप देख सकते हैं परीक्षा स्कीमें किस तरह से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है। मैक्सिमम 100 मार्क का, क्वेश्चन 150 आएंगे, अर्थात क्वेश्चन की जो संख्या है वो तो 150 रहने वाली है, 150 रहने वाली है, लेकिन मार्क्स जो है वो 100 ही रहने वाले हैं फर्स्ट पेपर में। 1/3 इसमें नेगेटिव रहने वाली है साथियों, अर्थात 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका एक सही कट जाएगा। सेम एज इट इज़ जो पेपर सेकंड है हिंदी और इंग्लिश का, उसमें रहने वाला है। हिंदी में आप टॉपिक्स देख सकते हैं संधि, संधि विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद, सामासिक पद अर्थात समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थकता शब्द अर्थात विलोम, अनेकार्थक शब्दों, संज्ञा, विशेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इंग्लिश की कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो ऑफिशियल काम आती हैं, वो पत्र वगैरह हो गए, ये आने वाले। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं सिलेबस सेम। इंग्लिश जो है हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है ये सेकंड, ये भी इसी तरह से डिवाइड है। इसमें आपको हम बता दें कि टोटल इसमें भी 150% ही आने वाले हैं, 150% टोटल क्वेश्चन इसमें 150 आने वाले हैं, जिसमें से हिंदी के 75 और इंग्लिश के 75 अर्थात बराबर क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 100 ही रहने वाले हैं और 1/3 इसमें भी नेगेटिव रहने वाली है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन आपका लेस होने वाला है। तो ये आपकी इस एग्ज़ाम की परीक्षा स्कीम रहने वाली है, जिसमें ये तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस भर्ती की चर्चा करें पे स्केल की, तो पे स्केल इसका कितना रहने वाला है तो उसकी चर्चा भी हम आपको करके बता ही देते हैं साथियों। परीक्षा स्कीम में आपके किस तरह से होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बताते हैं आपको इसका पे स्केल। तो इसका पे स्केल साथियों ग्रेड पे 2400, ग्रेड पे 2400, लेवल 5 की ये जॉब है। चूँकि LDC, पटवारी, वीडियो वगैरह सभी और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल ये सभी 2400 पे ग्रेड पर लेवल 5 पर कार्य करते हैं। लेवल 5 पर आपका प्रोबेशन पीरियड में सैलरी की बात करें तो प्रोबेशन में कितनी सैलरी आपको मिलती है, तो साथियों प्रोबेशन पीरियड में आपको एक फिक्स पे मिलता है जो कि 14,600 होता है, अर्थात 14,600, 14,600 आपको फिक्स पे मिलने वाला है, जो कि 2 साल तक आपका फिक्स होता है। इसमें ना ही कोई DA मिलता है, ना ही कोई HRA मिलता है। और प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत ये आपका फिक्स पे 14,600 होता है, जिसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जैसे कि RGHS और GPF के। तो इसके बाद आपको नेट जो सैलरी मिलती है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो वो आपको 13,460 रुपये मिलते हैं, जो कि 2 वर्ष तक आपको इतने ही मिलने वाले हैं। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। जैसे ही आपके 2 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो साथियों आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। बढ़ती किस तरह से है साथियों, तो 14,600 तो आपका ये फिक्स रहता। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपका बेसिक जो है वो लेवल 5 के अकॉर्डिंग 20,500 के अराउंड होता है, अर्थात 20,500 आपका बेसिक हो जाता है, जिसमें आपके DA प्लस HRA और ऐड होते हैं। उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है कि आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है। तो 20,500 के बाद आपको DA और HRA मिलने वाले हैं। DA HRA ये भी आपको मिलने वाले हैं। DA जो कि कमिश्नरेट जो डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे, उनमें 20% और HRA DA जो है और HRA आपका 10%। HRA जो है ये आपको कमिश्नरेट सिटी जो होती है उनमें 20% मिलता है, जबकि DA आपका
वर्तमान अर्थात 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इस टाइम 58% चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डीए और एचआरए की कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनमें एचआरए 10% और कमीशन रेट जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एचआरए 20% मिलता है। तो 20% एचआरए और डीए आपका हो गया वर्तमान के अकॉर्डिंग देखें तो 58%। तो इसके अकॉर्डिंग आप 20,500 का निकाल सकते हैं, जो आपकी सैलरी अराउंड 30,000 से 35,000 तक होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। क्योंकि आपको वर्किंग डे जो है मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में राजस्थान में 5 डे वर्क डे होता है। और जैसे ही आपके इसके पश्चात आपका जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग सैलरी पड़ने वाली है। तो 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी 40 से 45,000 के अराउंड होने की पूरी संभावना है साथियों। ये पूरा डिस्कस हमने एलडीसी भर्ती के लिए सैलरी वगैरह का कर लिया है, जिसमें सैलरी प्रोबेशन पीरियड में लेवल 5 अर्थात 2400 पे ग्रेड का अकॉर्डिंग 14,600 मिलता है, जो कि कट पिटाकर 13,460 रुपये ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं। आफ्टर प्रोबेशन आपका बेसिक 20,500, इसमें ऐड करके डीए एचआरए मिलता है। तो 30 से 35,000 का राउंड आपकी सैलरी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एलडीसी भर्ती की जॉब प्रोफाइल के विषय में। तो साथियों एलडीसी भर्ती की जॉब प्रोफाइल के विषय में चर्चा करें तो एलडीसी जो है यह हर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि एलडीसी की हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ऑफिस के जो ऑफिशियल वर्क्स हैं, सामान्य जो वर्क्स हैं वो एलडीसी के थ्रू ही कंप्लीट होते हैं। जैसे टाइपिंग वगैरह हो गया, लेटर वगैरह बनाने वगैरह जो काम होते हैं वो एलडीसी ही करता है। अब एलडीसी को कितने दिन काम करना पड़ता है, तो एलडीसी जो है इसको मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 5 डे ही वर्किंग डे होते हैं। तो उनको 5 डे ही वर्क करना होता है। टाइमिंग आपकी 9:30 से 6 रहने वाली है, जिनका 5 डे वर्किंग डे होता है। और टोटल आपको अर्थात सैटरडे संडे ऑफ होने के कारण आपको 8 छुट्टियाँ तो गवर्नमेंट से वैसे ही मिल जाती है। और कोई ना कोई 1-2 त्यौहार आ जाते हैं तो आपको लगभग 20 से 21 दिन ही हर महीने में काम करना होता है। इतना ज़्यादा भी काम वगैरह नहीं होता है। और जो डिपार्टमेंट्स जैसे कि मेडिकल, स्कूल, कॉलेज वगैरह हैं तो उनमें वर्किंग डे 6 होते हैं, बट उनकी टाइमिंग थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे कि 10 से 5 या 10 से 5:30, 10 से 4, इस तरह से डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कौन सा है। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। एलडीसी को 5 डे और 6 डे इस तरह से वर्किंग डे होते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। और वर्क जो है इनका टाइपिंग वगैरह का, लेटर वगैरह बनाने का, इस तरह के इनके काम होते हैं जो कि आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं प्रमोशंस की, तो प्रमोशन इनके किस तरह से होते हैं। तो साथियों प्रमोशन जो है एलडीसी के 3-4 साल में ही 3-4 साल में ही प्रमोशन हो जाते हैं। एलडीसी के बाद आप एलडीसी होता है सबसे पहले। एलडीसी से आपका जब प्रमोशन होता है तो आप यूडीसी बनते हैं। यूडीसी से आप सहायक प्रशासनिक अधिकारी अर्थात AAO बनते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। और इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप फिर से AAO ही बनते हैं, बस आपका नाम चेंज होता है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी की जगह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी आप हो जाते हैं अर्थात असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। और जब आगे आपका प्रमोशन होता है तो वो आपका AO पर होता है। AO जो कि प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। ये पोस्ट जो है ये आपकी गजेटेड पोस्ट होती है। 4200 पे ग्रेड इसका रहने वाला है। ये आपकी गजेटेड पोस्ट होती है। 4200 पे ग्रेड पर ही एलडीसी को गजेटेड बना दिया जाता है। इसके बाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है AO, यह तो गजेटेड ऑटोमेटिकली 4800 पे ग्रेड पर होता है, तो होता ही है। तो और कुछ डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू वगैरह हो गए तो उनमें इनका सहायक प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से प्रमोशन नहीं होकर AAO अर्थात सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सीधे ही तहसीलदार के पद पर प्रमोशन होता है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है। तो ये हमने पूरी चर्चा
एलडीसी भर्ती की जॉब प्रोफाइल के विषय में कर ली है साथियों। आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम देते रहें। जय हिंद, जय भारत।